नमस्कार भाई दोस्तों। एक बात पर पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। आप कोई भी आपको अगर ये लगता है ना ये बात झूठ है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ लेना क्या बात है क्या नहीं है। पूरी बात को थोड़ा ध्यान से, वीडियो को पूरा जरूर सुनना। आज ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि एक एक बात सुनने वाली है। 2024 में ही वो चीज़ आ जाएगी जिसके हम इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको 2024 में मिलने वाली है। उसका एक एक शब्द आप है ना आज याद रखना इसको। आपको पता है जो अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा ने किया है, जो रॉ के ऑफिसर वापस भेजे हैं और दूसरों को जाने भी नहीं देंगे। अब अगला काम ये कर रहे हैं कि भारत का नाम FATF में डालेंगे। FATF है क्या और ये कैसे काम करती है, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत भी FATF का मेंबर है। 39 देश इसके मेंबर होते हैं, उन 39 में भारत भी एक मेंबर है FATF का। FATF होती है फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स। जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जाता है ना, वो होती है। FATF में नाम डालने के बाद क्या होता है, FATF में नाम डाला जाता है, उस देश का नाम डाला जाता है जो देश आतंकवादियों को पैसा देता है। FATF में नाम आने के बाद वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, कोई भी देश पैसे भी से कोई हेल्प नहीं करेगा। FATF का हालांकि सदस्य है, इंडिया खुद एक सदस्य है FATF का। FATF का सदस्य कब बना था और कौन से नंबर पर बना था? FATF is the global money laundering and terrorist funding watchdog. The intergovernmental bodies set international standards that aim to prevent these illegal activities and the harm they cause to society. इसका भारत कब मेंबर बना था सुन लो। FATF plenary adopted the mutual evaluation report of on India 24th June 2010, 24 जून 2010 में, एंड ऑन 25 जून 2010 एडमिटेड इंडिया एज 34th 34वां कंट्री देश बना था जो इसका FATF का मेंबर बना था। कब बना था? 25 जून 2010 को बना था, इसका FATF का मेंबर बना था भारत 25 जून 2010 को। और अब क्या हो रहा है, उसी FATF में इंडिया की रिपोर्ट जाने लग रही है। FATF में रिपोर्ट जाने के बाद क्या नहीं होगी, वो आनी है ना ऊपर वालों को, किसी को नहीं होगी। जिसके पास पैसा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा लेकर दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाएगा। अब बचे जो ये चाहे चिंटू मिंटू है, चाहे अंध भगत है, चाहे चमचा है कोई, चाहे किसी पार्टी का लगा हुआ है, थोड़ी सी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो थोड़ी सी, आगे जो एक्शन होने वाला है। और हाँ, इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया भाई। जो बोल रहे थे ना हम कौन जवाब देगा, वो जवाब दिएगा। जवाब सुनोगे ना आपकी कई देर तक तो हंसी नहीं रुकेगी। सवाल किसने किया था? सवाल अमेरिका ने किया था। जवाब क्या दे रहे हैं? इंडिया के ना तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ना गोदी मीडिया ने दिया, एक नया ही गोबर खारिया खड़ा हो गया है भाई, वो जवाब दे रहा है। कमाल की बात है। और भाई पंजाब वालों आपको मुबारक हो, आपने 700 करोड़ रुपया खर्च कर लिया। 700 करोड़ में तो भाई किसी स्टेट का बहुत डेवलपमेंट हो सकता है 700 करोड़ के अंदर। लेकिन ये 700 करोड़ रुपया खर्च कहाँ पे होया है? जो इन 4 सूबे में चुनाव हुए थे ना, उनमें पंजाब का पैसा खर्च हुआ। पंजाब का 700 करोड़ रुपया खर्च किया है। पंजाब का जो CM है केजरीवाल, उन्होंने किया है। ना 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 ना, रोबोट नहीं, रोबोट CM नहीं है, वो रोबोट है। पंजाब का 700 करोड़ रुपया वहां पे बर्बाद कर दिया आपने। यहाँ किसानों को लाठियां और केस मिल रहे हैं, और 700 करोड़ रुपया 4 स्टेटों में आपने खराब कर दिया। वोट क्या मिले इनको? वोट इनको नोटा से भी कम मिले, वोट नोटा से भी कम मिले। शाबाश भगवंत मान ने, यही भरोसा था। अब आप पंजाब में आ जाओ शांति से और पंजाब के लोगों को चुटकुले सुनाओ, क्योंकि ये भी ज़्यादा दिन से टेंशन में घूम रहे हैं, इनको चुटकुले सुनाने बहुत ज़रूरी है। अब पंजाब का CM आ जाएगा आपके पास, वो चुटकुले सुनाएगा आपको। कल भाई संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण देख रहा था, कल पहली बार देखा ध्यान से इनके चेहरे को। भाई ध्यान से इसलिए देखना पड़ा क्योंकि पहले इनके बहुत भाषण सुने हैं 2014 में, और 2014 से पहले खूब इनके भाषण सुने थे हमने। लेकिन जो लैंग्वेज बोलते थे, जिस अंदाज में बोलते थे, वो अंदाज मोदी का नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अंदाज था ही नहीं। कल जब संसद में भाषण दे रहे थे वो अंदाज तो था ही नहीं। लेकिन चलो ये भी मुबारक हो कि दिल्ली आगे प्रधानमंत्री साहब, इंतजार था सभी को भाई दिल्ली कब आएंगे, दिल्ली आगे, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो प्रधानमंत्री साहब अभी अमेरिका को और जवाब दे दो, एक बार अमेरिका को जवाब दे दो। आप दे सकते हो, हमारे को पता है। हमारे को तो हमारे से ज़्यादा भरोसा उन अंध भक्तों को है जो बेचारे कूद कूद के बोल रहे हैं अमेरिका का ये कर देंगे वो कर देंगे। एक बार आप और जवाब दे दो ताकि है ना इन लोगों को पता लग जाए कि आप जवाब दे सकते हो। अब आते हैं उसके ऊपर भाई, जो वो जवाब दे रहा है, सबको पता है सवाल क्या था। सवाल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर खड़ा हुआ था, रा के ऊपर खड़ा हुआ था।
तो उस सवालों का जवाब तो देना बहुत जरूरी था। लेकिन ये देखिए जवाब, ये कमाल है यार, ये चिंटुओं का, चिंटू ही कहेंगे इनको, इन चिंटुओं का सबसे बड़ा कमाल है। पहले आप एक बार इसको सुनना, फिर आगे जो होने वाला है ना उसको थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। कनाडा, कनाडा है क्या? तुमने हमारा एक राजनयिक को वापस भेजा है? हमने आपका एक ही नहीं भेजा है, हमने आपके सारे वीजा कैंसिल कर दिए कि आज के बाद हम आपको वीजा ही नहीं देंगे। भाई आपके कनाडा वालों ने बोला कि आपका बंदा निज्जर मर गया, कोई बात नहीं, प्रूव करिए ना कि शैलेंद्र सिंह ने मारा है। और शैलेंद्र सिंह ने अगर मारा भी है, एक टेररिस्ट मारा है ना, वो आपका सिटीजन है, मेरा सिटीजन है, ये सब बेकार की बात है। कोई प्रूव कर दे निज्जर वहां पैदा हुआ था, निज्जर मेरे कंट्री से आपके यहाँ गया था, आपने उसे सिटीजनशिप दी थी, ये मेरा बाशिंदा है, नॉन रेजिडेंट इंडियन वो मेरा है। अगर मैंने उसे मारा है तो भाई साहब मेरा भी उतना ही हक है। शाबाश। ये वैसे आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये बोल भी शैलेंद्र सिंह ही रहा था। ये रिटायरमेंट कर्नल शैलेंद्र सिंह है, ठीक है, कर्नल शैलेंद्र सिंह है भाई, रिटायरमेंट कर्नल है ये। एक चीज़ बताओ, आज मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आई है, पेंशन जाने के बाद कोई भी अधिकारी है उसके अंदर देशभक्ति क्यों जगती है? ऑन ड्यूटी उनके अंदर देशभक्ति क्यों नहीं जगती? ऑन ड्यूटी ये देशभक्ति कहाँ चली जाती है? ऑन ड्यूटी तो एक सिपाही को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, अगर फौज में अफसर हैं तो, पुलिस में अफसर हैं तो पुलिस वाले सिपाहियों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और कहीं पर सिविल महकमे में बड़े अफसर हैं तो नीचे काम करने वालों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। फिर ये बड़े देशभगत कैसे बन जाते हैं? फिर देशभगत बनते हैं तो अपने ही देश के नागरिकों को मतलब हत्या को जायज ठहराते हैं। आप बात करते हो सनातन धर्म की, सनातन धर्म में एक तरफ तो आप मुर्गा काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, जीव हत्या को पाप कहते हो, और इंसानों को मारना सही ठहरा रहे हो। फिर आप कौन सा सनातन धर्म को अपना रहे हो? किस सनातन धर्म को अपनाया जा रहा है? एक तरफ तो आप जीव हत्या, मतलब जीवों से भी नीचे लगा लिया इंसान को, जीवों से भी नीचे। फिर ये कौन सा धर्म है? किस धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि किसी इंसान को मारना और उसको जायज ठहराना? कहाँ लिखा हुआ है? किस धर्म की किताब में लिखा हुआ बलात्कारियों का माला पहना के स्वागत करो? वो धर्म की किताब हमारे कोई पढ़ाओ भाई एक बार, कौन से धर्म की किताब में लिखा हुआ है? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। इतिहास हमने 12 साल स्कूलों के अंदर भी पढ़ा, उसके बाद भी इतिहास खूब पढ़ा, मैंने खूब इतिहास पढ़ा है, लेकिन कहीं इतिहास में इस चीज़ की जिक्र ही नहीं मिला। किसी ने अपने मुंह से ये बात बोली ही नहीं है कि भाई किसी इंसान को मारना बिल्कुल जायज़ होता है, नहीं बोली। और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन सब, ब्रिटेन और सब ने एक साथ घोषणा कर दी है, वो जिनको वापस भेज रहे हैं ना उनको चाहिए अपना खालसा राज। खालसा राज का मतलब शुद्ध सच्चा राज, जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था ना, उस राज की डिमांड उठी है, उस राज की डिमांड उठ गई है वहाँ पे। अगर वहाँ पे डिमांड उठी है, आपको बार बार कह रहे थे ना कि खालसा राज आएगा, लेकिन शुरुआत बाहर से होगी, वहाँ से खालसा राज की शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी साहब एक बार घोषणा कर दो कि हम यहाँ पर भी खालसा राज लागू करेंगे पूरे देश के अंदर। हम ये नहीं करें अकेले पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर खालसा राज लागू करो। जो दोषी है वो दोषी है, जो निर्दोष है वो निर्दोष है। एक तरफ तो राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया जाता है, एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफ कर दिया जाता है, जिनका मुख्यमंत्री के हत्या में नाम आया हुआ है और उनके केसों से भी वो बरी होते जा रहे हैं, उनको 35-35 साल हो गए, उनको बरी नहीं किया जा रहा। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक देश एक कानून है? सोच का जवाब देना इस बात का। और ये क्लियर है, खालसा राज आ चुका है, सिर्फ आपकी नज़रों के सामने एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा भी हटने वाला है और हट जाएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।